गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव में आ रहा हूँ। मेरा आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई जस्ट वांटेड टू मेक 2 or 3 थिंग्स वेरी क्लियर कि हम मैं आज फेसबुक में इसके लिए आया हूँ क्योंकि आज एक हिस्टोरिकल साइनिंग हुआ है बिटवीन INPT, INPT, TPF एंड तिपरा। और हमने जो मैं पहले से कह रहा था कि हमें पॉलिटिक्स देकर तिपरासा समाज को हम एक नहीं कर सकते, लेकिन आइडियोलॉजी लेकर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो थांचा होगा। और जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि हमको आइडियोलॉजी लेकर राजनीति भी नहीं, समाज का सेवा करना है। आइडियोलॉजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अनकंडीशनली टुडे INPT, TPF and TIPRA have decided to forge an alliance for empowering the Tiprasa people and the indigenous people of the state. मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ कि आज भी मेरा बहुत पार्टी के लीडर से बात हुआ, चित्तो बाबू से आज बात हुआ, 2-3 दिन पहले तिपराहा के लीडर से बात हुआ, एक दो लीडर्स हैं जो IPFT से हैं, हाई सीनियर पोजीशन में, उनसे भी बात हुआ। मैंने उनको भी यही ऑफ़र किया है और मैं आने वाले दिन में उनसे भी परस्यू करूँगा कि आप सीट्स देखकर पॉलिटिक्स मत कीजिए। अनकंडीशनली फर्स्ट एग्री कीजिए कि हमारे आइडियोलॉजी मोरलेस एक ही हैं। हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक ही बात बोल रहे हैं। अगर हम सब एक हो जाएंगे तो हमारा समाज के लिए अच्छा रहेगा। मैंने पहले भी ये बात कहा है और मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ दैट आवर प्रॉब्लम इज़ नॉट इज़ नॉट एनीबडी एल्स। इट्स हम लोग का खुद का ईगो, अहंकार, जेलसी इज़ द रीज़न हम 71 ईयर्स में एक नहीं हो सके। मैं और एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारा जो टिपरा मोथा है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉन पॉलिटिकल रहेगा। वो आने वाले ADC में पॉलिटिकली कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे आइडियोलॉजी के संग मिलता है, जो हमारा CA इशू हो, NRC हो, डायरेक्ट पावर टू ADC हो, फॉरेस्ट बिल हो, रेस्टोरेशन ऑफ आर लैंड हो, जो भी इलीगल वोटर्स को बाहर करेगा, उस इशू में अगर हमारे संग उनका आइडियोलॉजी मैच होता है तो मैं डेफिनेटली उनको मॉरली सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं अभी भी अपील करना चाहता हूँ कि समय है, देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर पार्टीज़ हमारे पास आए अनकंडीशनली। कंडीशन लेकर आने से नहीं होगा, मुझे 15 सीट दो तो मैं आपके संग अलायंस करूँगा, मुझे 20 सीट दो, ऐसा नहीं होता है। आप अनकंडीशनली आइए और हमसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको भी हम अपने संग लेकर आगे बढ़े। इलेक्शंस आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन अगर हमने अपना आइडियोलॉजी को एक रखा और हमने कहा कि हम लोग अपना आइडियोलॉजी को आगे रखकर तिपरासा समाज को आगे ले जाएंगे, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। एक दो चीज़ और था। मैं सबसे पहले पताल कन्या को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पताल ने बहुत पॉजिटिव रोल लिया है। पताल से मैंने बात भी किया है और उनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने ओपन माइंड रखा, वो मुझे आदर करती है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात किया। मैं विजय कुमार रंगखोल, जगदीश देव वर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया कि मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। आई मे बी द बुबागरा, दे मे रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बट तभी भी मैं एडमिट करता हूँ कि मेरा एज उनसे कम है, और उन्होंने जो इज़्ज़त मुझे दी है और मेरा बात सुना है अनकंडीशनली, वो भी अलायंस में आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक देम। मैं और भी संगठन है, त्रिपुरा से तो हमारे बहुत लीडर्स हैं। त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, बहुत लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया है इस मामले में। मैं अभी भी मैंने ऑफिशियली टीएसपी को लिखा था, टीएसपी ने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया है। आई एम स्टिल होपफुल दैट चित्तू बाबू विल कम फ्रंट, आई विल टॉक टू हिम अगेन एंड ही विल कम फ्रंट एंड वी विल वर्क टुगेदर फॉर द पीपल। हर चीज़ अलायंसेस सिर्फ इलेक्शन को देखकर नहीं होता, अलायंसेस आइडियोलॉजी को देख के होता है। और अगर हम सब बोलते हैं कि थंचा यूनिटी यूनिटी, तो अगर आपको यूनिटी चाहिए तो पहले आप एक होइए, उसके बाद हम लोग एक परिवार जैसे घर में बैठकर हम लोग बात करेंगे किसको क्या मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरू से कंडीशन लेकर आ जाएंगे तो इसमें सबका काम खराब हो जाता है। तिप्रहा से भी मैंने बात किया है, आईपीएफटी से भी मैं बात कर रहा हूँ, यूथ लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सबसे मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर बताया है कि ये जो अपना अलायंस है, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी वन। हमें अपने समाज को खुद सुधारना पड़ेगा। हमेशा वो खराब है, ये कम्युनिटी खराब है, ये आदमी खराब है। प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर है, उसको हमको सुधारना है। और जब तक हम ये कर सकेंगे तभी, टिल द टाइम वी डोंट डू दैट, तभी हमारा सिचुएशन इम्प्रूव होगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और पॉलिटिकली बोलेंगे कि थांचा चाहिए, लेकिन अंदर में कुछ और बोलते, बाहर में कुछ और बोलते, ऐसा नहीं चलेगा। सेकंड चीज़ है कि यूथ, यूथ को हम क्या देना चाह रहे हैं। यूथ को एक आशा चाहिए, एक होप चाहिए, यूथ को एक मौका चाहिए, यूथ को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, यूथ का भी एक सपना है। हम यूथ को पावर करना चाहते हैं। यूथ में सिर्फ मेल्स नहीं, महिला भी है। वी वॉन्ट टू एम्पावर द वुमेन ऑल्सो। एम्पावर का ये मतलब नहीं होता कि हम आपको बोलेंगे कि ये स्विंग मशीन लेकर आप कपड़ा बनाओ या रिगनाई बनाओ। हम चाहते हैं कि एम्पावरमेंट होता है जब इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो त्रिपुरा में इतना रेप्स हो रहा है, त्रिपुरा में इतना क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू भी है। और ये सोशल इशू इसके लिए है क्योंकि हमारे माइंडसेट में एक बड़ा प्रॉब्लम है। और जब तक हम ये माइंडसेट को ठीक नहीं करेंगे, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। 50% of our people are women, and until we don't learn how to respect does not mean that पति घर आया तो आपने उसका पैर दबाया, उनके लिए खाना बनाया, वो उसको आदर नहीं बोलते। भारत माता बनाकर आपने एक प्रोग्राम में रख दिया, त्रिशूल लगाकर हाथ में या हाथ में एक थाली लगाकर, उसको रिस्पेक्ट नहीं बोलते। रिस्पेक्ट तब होता है जब आपका पूरा व्यवहार 365 दिन एक महिला के ऊपर आदर करके होता है। उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, उसका एक तरीका होता है, उनको मौका मिलना चाहिए। यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी एक हाथ जैसा है, इसमें अलग अलग उंगली है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन जब एक है तभी सैंकड़ाक बनता है। अगर हम सब अकेले लड़ेंगे एक ही बात बोलकर, तो इसमें नुकसान किसका है, फायदा किसका है? 71 ईयर्स में हमने एक दूसरे के संग लड़ा है। और जो मुझे अपोज करते हैं, आप उनको भी बताइए। कोई लीडर मेरे खिलाफ कुछ बोलता है, कोई मैंने सुना भी है कि जो भी है, मुझे चिंता नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं, मेरा काम बोलेगा, मेरा भाषण नहीं बोलेगा। और इसी के लिए ब्रू इशू हो, मेरा काम ने बोला। सब लोग ने फोटो अपॉर्चुनिटी किया, लेकिन मैंने काम करके दिखाया।
कोरोना के टाइम ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि महाराजा ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता, मैंने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो लोग ने कहा है। कोरोना के टाइम मैंने सबका सहायता किया, मैंने किसी का जात नहीं देखा, मैंने किसी का धर्म नहीं देखा। बंगाली हो, तिपरासा हो, चकमा हो, मोग हो, मुसलमान हो, मणिपुरी हो, कोई भी हो, हमने सबको हेल्प किया और हमारा काम ने बताया। ये जो अलायंस भी आज हुआ है, इसमें मैंने सबको कहा कि आप अपना ईगो को एक तरफ अलग रखो, आप तिपरासा के बारे सोचो, और ये अलायंस आइडियोलॉजी के ऊपर होगा, अनकंडीशनल होगा। कोई कंडीशन लेकर आकर एक संग एकता नहीं कर सकता। अगर एकता करना है तो खुद के बारे मत सोचो, पहले अपने दफा के बारे सोचो। अगर मैं खुद के बारे सोचता तो आज शायद मैं पार्लियामेंट में होता। अगर मैं खुद के बारे सोचता तो आज मैं शायद अभी भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहता। लेकिन मैंने अपने बारे नहीं सोचा, मैंने अपने लोगों के बारे सोचा, मैंने अपना स्वार्थ पीछे रखा, अपने लोगों के बारे मैंने पहले सोचा। इसी के लिए आज शायद मैं एमपी नहीं हूँ, शायद मैं बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर कल मैं रहूँ या ना रहूँ, आप लोग बोलेंगे हाँ इसने पिछले 2 साल में कुछ काम तो किया। मेरा काम बोलेगा, मेरा भाषण नहीं। इसी के लिए मैंने इतने दिन से मैं चुप था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं पहले बोलूँ तो इट विल बी द लॉस ऑफ एवरीवन। माय लास्ट पॉइंट, आई वांट टू थैंक एवरीवन। और मैं आपको एक दायित्व देना चाहता हूँ अपने तिपरासा लोगों को और अपने पूरे त्रिपुरा के लोगों को, नॉट जस्ट तिपरासा, एवरीवन। मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ। आप जाकर अपने लीडर को प्रेशर डालिए, बोलिए कि महाराजा थानचा चाहता है, और बोलिए कि महाराजा रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने लीडर के ऊपर दबाव डालिए और बोलिए कि एक बार आकर मुझसे मिले और मुझसे बात करें। मैं भी जाकर मिलके बात करने के लिए तैयार हूँ। नो प्राइड, नो ईगो। और हम अगर एक संग आ सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंजीनियर्स एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, हमारे जो टीएसआर में थे वो लोग हैं, जो आर्म फोर्सेस में थे, जो आर्मी में थे वो लोग हैं, बहुत ऑर्गेनाइज लॉयर्स एसोसिएशन से। मैं सबसे एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे आपका हेल्प चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। हाँ, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग नहीं आएंगे। जो जिसको नहीं आना है वो शुरुआत से बोलते मुझे नहीं आना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसको आना है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए या मेरे तिपरा दोफा से कांटेक्ट कीजिए, लेकिन अनकंडीशनल। अगर आप कंडीशन लेकर आओगे तो इसका मतलब है कि आपके दिल में तिपरासा के लिए प्यार नहीं, आपको देखना है कि मुझे क्या मिलेगा। ऐसा नहीं होता। अगर हमको दोफा को एक होना है, देन हमको सबको अपना स्वार्थ को पीछे रखना पड़ेगा और अपने जाति के बारे पहले सोचना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने कहा था पुइला जाति उलो पार्टी और उलो संगठन। आपको पहले अपने लोगों के बारे में सोचना है। आपको मैंने एक दायित्व दिया है कि आप जाकर अपने लीडर को प्रेशर कीजिए। आई लव ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको प्यार करता हूँ। जो मेरे अगेंस्ट भी बोलते हैं मैं उनको भी प्यार करता हूँ, और जो मुझसे अग्री नहीं करते हैं, ठीक है, आपका अधिकार है मुझसे डिसएग्री करने के लिए, लेकिन हमें एक दूसरे को पब्लिकली गाली नहीं देना चाहिए। मैंने अपने तिपरा लोगों को कहा है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब बुबागरा और कोई लीडर एक दूसरे से लड़ता है तो नुकसान उस लीडर का नहीं होता, बुबागरा का नहीं होता, हमारे दोफा का होता है। सब लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। तो ये मेरा मैसेज है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मैंने बहुत कोशिश किया और पताल कन्या, टीपीएफ,
INPT, विजय बाबू, जगदीश बाबू, अनिमेश, शिवचरण, मानव, ये लोग सब आए। हमने आज अग्रीमेंट साइन किया है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में हम लोग एक होकर एक ही आवाज़, जो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो आवाज़ कामी कामी में गया है, वही आवाज़, आपका भी आवाज़ हम सुनकर आपको एक ऐसा मॉडल दे जहाँ में आपको भी लगे 71 ईयर्स के बाद एटलीस्ट हमने एक संग होकर अपने दफा को आगे रखा, ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को। बेलाय बेलाय नो हम बाय, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। खुलुमका, धन्यवाद, टिप्रासा आई क्लॉक था।